बज़र्क ऑफ ग्लूटोनी के एपिसोड 9 की शुरुआत में फेट हम लोग को बताता है कि बेबीलोन के अंदर काफी तरीके के वॉरियर्स आते हैं, जैसे कि फॉर्मर होली नाइट। सभी ही लोग लड़ने में काफी अच्छे हैं। यहाँ पर अगर तुम स्ट्रॉन्ग होगे तो तुम्हारी गलतियों को माफ कर दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर उन लोगों की जरूरत है जो कि मॉन्स्टर्स को हरा सकते हैं। फेट अब कहते हैं मेरे लिए ये जगह परफेक्ट है। और अब अगली सीन में लोग देखते हैं रॉक्सी की टीम यहाँ पर पहुंच जाती है और यहाँ की टीम से मिलती है। उस टीम के लीडर का नाम होता है नॉर्दर्न एलिस्टेयर। वो रॉक्सी से कहता है कि आपके साथ काम करने में मेरे लिए काफी होने की बात है। तो रॉक्सी उसे कहती है मेरे डैड के जाने के बाद तुम यहाँ पर सब कुछ संभाल रहे हो, है ना? शुक्रिया इसके लिए। तो नॉर्दर्न कहते हैं नहीं, तुम्हारे डैड को सर्व करते हुए भी मैं उन्हें नहीं बचा पाया। तो रॉक्सी कहती है तुम वहाँ पर थे जब मेरे डैड मरे थे? जिस पर नॉर्दर्न कहते हैं हाँ। वो अब नॉर्दर्न से कहती है कि अपना सर उठाओ, मैं यहाँ पर अपने फादर के फुटस्टेप पर आई हूँ। चलो मिलकर मॉन्स्टर्स को मारते हैं और लोगों को बचाते हैं। वो लोग अब हाथ मिलाते हैं। वहीं पर नॉर्दर्न रॉक्सी को काफी प्यार से देख रहा होता है। ये चीज मीरा को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वो नॉर्दर्न को रोक रही होती है, लेकिन अब उसे मुगन शांत करता है और कहते हैं कि कुछ भी मत कहो। रॉक्सी अब मुगन और मीरा से कहती है चलो टाउन को अच्छे से देख कर आते हैं, जिस पर वो लोग भी मान जाते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग फेट को देखते हैं। वो कहने लगता है कि यहाँ तो रूम 10 गोल्ड कॉइन का आता है और ब्रेकफास्ट 1 गोल्ड कॉइन का। ये जगह तो काफी महंगी है। तभी गिड फेट को साइड में देखने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि ये स्कैब बेड तो मेरे लिए लग रहा है। तो फेट कहते हैं कि तो काफी महंगा लग रहा है। तो गिड कहते हैं चिंता मत करो, हम लोग मॉन्स्टर्स काउंट करके पैसे कमा लेंगे। तभी उस दुकान का ओनर वहाँ पर आता है और वो फेट को अच्छे से चेक करने लगता है। वो उसके क्लॉक को देखकर कहते हैं कि ये तो रेगुलर बर्न नहीं है, ये पक्का फायरबॉल या फिर और किसी गर्म चीज से हुए होंगे। ये सुनकर फेट हैरान होता है और कहते हैं क्या तुम ये देखकर बता सकते हो? जिस पर वो कहता है मैंने सही कहा ना। मैं पर अब गिड फेट से कहने लगता है कि तो काफी ज्यादा डिटेल में पता चला लेता है, हम इसे ट्रस्ट कर सकते हैं और इससे मेरे लिए स्कैब बेड खरीद सकते हैं। तो फेट अब उस बंदे से कहता है कि ये स्कैब बेड कितने रुपए का है? तो बताते हैं कि ये तो बस एक डिस्प्ले मॉडल है, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारे सोल को सूट करने वाला एक बना दूंगा। जिसके बाद वो फेट को अपनी दुकान में ले आता है और उसकी सोल को चेक करने लगता है। वो कहते हैं कि मैंने ऐसी कमाल की 100 सोल कभी नहीं देखी। ये सुनकर गिड फेट से कहते हैं देखा मैं कितना कमाल का हूँ, सिर्फ एक असली जोहरी ही बता सकता है डायमंड क्या होता है। वो बंदा वर्ड से कहते हैं कि अगर तुम ऐसी सोल के लिए स्कैब बेड बनाना चाहते हो तो तुम्हें 500 गोल्ड कॉइन लगेंगे। ये सुनकर फेट कहते हैं कि तो बहुत ज्यादा है। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। वो बाहर आता है और कहते हैं कि यहाँ तो चीजें काफी ज्यादा महंगी है, हम लोग लग्जरी में पैसे वेस्ट नहीं कर सकते हैं, हमें अपने डेली एक्सपेंसेस भी करने हैं। तभी वहाँ पर एक पार्टी आ जाती है जो कि फेट से कहते हैं कि क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे? हम लोग मॉन्स्टर हंटिंग के लिए जा रहे हैं, तुम एक वॉलंटियर सोल्जर की तरह काम कर सकते हो। तो फेट कहते हैं नहीं, मैं किसी और के साथ काम नहीं करना चाहता हूँ। तो वो लोग फेट से कहने लगते हैं ओ माफ करना, हमें लगा कि तुम एक सोल्जर हो क्योंकि तुम्हारे कपड़े ऐसे ही हो रखे हैं। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर फेट कहते हैं इन लोगों ने मेरे कपड़े को बेकार बोला। तो गिड कहते हैं बेकार तो कहेंगे ही क्योंकि तुम्हारे कपड़े काफी फटे पुराने हो चुके हैं। तो फेट कहते हैं चलो फिर चलकर कुछ नए कपड़े खरीदते हैं। तो गिड कहते हैं उसके लिए हमें काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारना होगा। वो लोग अब आगे बढ़ते हैं तो गिड बताते हैं कि इस बॉर्डर को पार करने के बाद गाली आ जाएगा। तो फेट भी कहते हैं हाँ यहाँ तो काफी गंदी बदबू आ रही है, लगता है मॉन्स्टर्स की डेड बॉडी यहाँ पर हर जगह पड़ी है। तभी अचानक से मॉस में से टॉक्सिक स्पोर्स उड़ने लगते हैं। गिड बताता है कि अगर तुम ज्यादा ब्रीथ लोगे तो ये मॉस तुम्हारे लंग्स के अंदर ग्रो करेगी और तुम मर जाओगे। तो फेट कहते हैं तो फिर मेरे को संभाल के चलना होगा। वो अब आगे चलते हैं तो गिड कहते हैं लगता है सामने की तरफ एक स्टैम्पीड है। हम लोग अब देखते हैं कि काफी सारे एक और का ग्रुप सामने की तरफ दौड़ कर आ रहा है। उनके हाथ में वेपन्स है और वो कम से कम 50 से ज्यादा होंगे। ये स्मार्ट होते हैं और कोऑर्डिनेटेड अटैक यूज करते हैं। तो फेट आगे बढ़ते हैं उनसे लड़ने के लिए। तभी अचानक से एक और के ऊपर तीर आकर लगती है। तो उसे पता चलता है कि उनके ऊपर हमला करने वाली वही पार्टी है जो कि उसे पहले मिली थी। वो अब सभी जाकर उन ऑस को मारने लगते हैं। ये देखकर गिड फेट से कहते हैं कि तुम यहाँ खड़े हो कि क्या कर रहे हो, जाओ जाके उन्हें मारो, नहीं तो हमें पैसे कैसे मिलेंगे स्कैब बेड खरीदने के। तो ये फेट देखते हैं कि सामने की तरफ से एक और का ग्रुप आ रहा है। यही मौका है फेट को उनके ऊपर हमला करने का। वो अब सीधा उनके पास जाने लगता है। ये देखकर वो और कब उसके ऊपर फायर एरो शूट करते हैं। तो फेट अब गिड को शील्ड में बदल देता है जिससे कि वो उन एरो से बच जाता है। ये गिड का 3rd लेवल है जो कि फिजिकल और मैजिक अटैक को कम्प्लीटली ब्लॉक कर सकता है। गिड फेट से कहते हैं रुको मत, अब सामने की तरफ दौड़ते रहो। तो फेट भी अब ऐसे ही करता है। वहीं पर वो और भी उसकी तरफ आने लगते हैं, लेकिन फेट रुकता नहीं है। वो अब सीधे आगे बढ़ता है और एक एक करके वो सभी और को उसी शील्ड से खत्म कर रहा होता है। फेट कहने लगता है तो काफी कमाल का है। तो गिड बताता है कि शील्ड बैश है जिसमें काफी ताकत है, तो आगे बढ़ते रहो। तो फेट भी कहते हैं ठीक है। वो अब आगे चल के और भी ऑर्स को मारता है। फेट की ग्लूटनी स्किल एक्टिवेट होती है, उसकी अब स्किल्स काफी बढ़ चुकी है। वो काफी सारे ऑर्स को हराते हैं, लेकिन फिर भी अब उसकी ग्लूटनी काम करनी बंद कर जाती है। ऐसा तब से हो रहा है जब से उसने हेलियन को हराया है। तो फेट कहता है शायद से ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने एरोन के साथ ट्रेनिंग करी थी और मैंने कंट्रोल करना सीख लिया। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं फेट उन ऑक्स के कान को इकट्ठे करके अब गिल्ड में ले आता है। उसे देखकर सभी लोग शॉक होते हैं और कहते हैं क्या इस पर्सन ने इन सभी ऑक्स को अकेले हराया है? फेट अब रिसेप्शनिस्ट के पास आता है और कहता है मुझे इन सब का रिवॉर्ड दे दो। तो वो ही मान जाती है और अब उन्हें काउंट करने लगती है। तभी यहाँ पर वही पार्टी आती है जो कि फेट से कहती है कि तुमने हमारे मॉन्स्टर्स को चुरा लिया। वो अमूल सामान को छूने लगता है और कहते हैं कि ये हमें बिलोंग करते हैं। ये सुनकर फेट उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है चुपचाप साइड में खड़े हो जाओ। तो वो बंदा भी फेट से लड़ रहा होता है, लेकिन अब फेट उसके हाथ को मोड़ देता है। ये देखकर बाकी के लोग फेट पर गुस्सा आ जाते हैं और अब एक बंदा तो फेट का मास्क उतारने लगता है।
लेकिन फेट अब उसका हाथ पकड़ के उसे नीचे गिरा देता है, जिसके बाद अब बाकी सभी लोग अब आकर फेट को मारने लगते हैं। लेकिन फेट एक मुक्का मार के सभी लोगों को काफी दूर गिरा देता है। वहीं पर उस पार्टी का लीडर फेट की तरफ एक नाइफ फेंकता है, लेकिन फेट उसे उस बोरी से रोक लेता है। वो बंदा फेट को मारने आता है, लेकिन फेट उसे बोरी से मार देता है और अब वो बंदा हार जाता है। फेट अब उन सामान को सबमिट कर देता है और अब उसे उसके बदले 100 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। तभी हम लोग देखते हैं रॉक्सी की टीम वहाँ पर आ जाती है और वो फेट से कहती है, क्या तुमने ये सब किया है? रॉक्सी को देखकर फेट काफी शौक होता है और अब वो उसे सारी बात बताता है अपनी आवाज चेंज करके। रॉक्सी भी उसकी बात समझ जाती है कि फेट ने उनके ऊपर हमला इसलिए किया क्योंकि उन्होंने पहले हमला किया था। और फेट कहते हैं, तुम लोग मेरे साथ क्या करोगे? तो रॉक्सी कहती है, लगता तो है कि तुमने ज्यादा कर दिया। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर शांति रहे, इसलिए अभी के लिए तुम्हारे लिए कोई भी पनिशमेंट नहीं है। वह बाकी सभी लोगों से भी कहती है कि तुम्हें भी कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, आगे से ऐसी गलती मत करना। वहीं पर फेट देखता है कि उसकी हाइट तो रॉक्सी से थोड़ी बढ़ चुकी है। रॉक्सी फेट के पास आकर कहती है कि तुम मेरी बात सुनते रहे हो ना? जिस पर फेट कहता है, हाँ सुन रहा हूँ। तो मिराई उसे कहती है कि तुम नहीं सुन रहे हो, अपने इस मास्क को उतारो। वो जबरदस्ती उसके मास्क को उतारने लगती है तो मुगन उसे कहता है, उसका मास्क मत उतारो, एक मास्क वॉरियर का गेयर होता है। वहीं रॉक्सी भी मीरिया को रोकती है तो अब मीरिया रुक जाती है, इसलिए फेट अब उनका शुक्रिया करता है। रॉक्सी अब फेट का नाम पूछती है तो फेट कहते हैं, मेरा नाम कॉप्स है। तो रॉक्सी कहती है, ठीक है, आगे से और कोई प्रॉब्लम मत करना और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने अपीयरेंस को थोड़ा बेहतर करो। ये सुनकर फेट को काफी शौक लगता है कि रॉक्सी को भी उसका अपीयरेंस पसंद नहीं आया, इसे वो काफी जोर से वहाँ से भाग जाता है। वहीं अब मुगन कहता है, दिखने में तो ये कॉप्स काफी कमजोर लग रहा है, लेकिन इसने इतने सारे वॉरियर्स को हरा दिया, आखिर वो है कौन? तो रॉक्सी कहती है, मैं भी जानना चाहती हूँ। फेट अब दुखी होकर बाहर आता है और कहते हैं, रॉक्सी मुझे हेट करती है क्योंकि मेरा अपीयरेंस बेकार है। तो गिडो से कहते हैं कि अगर तुम ऐसे कपड़े पहनोगे तो कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि तुम फेट हो। इंपॉर्टेंट ये है कि रॉक्सी ने कहा है कि तुम अपने आप को क्लीन करो, चलो स्क्रैप बेड खरीदते हैं। तो फेट कहते हैं, उसके लिए पैसे नहीं है। तभी यहाँ पर वही दुकान का ओनर आता है जो कि फेट से कहते हैं, मैंने सुना कि तुमने गैंग ऑफ रेफरेंस को हरा दिया। तो फेट कहते हैं, तो ये न्यूज फैल गई। तभी वो बंदा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे गियर्स को यूज करो बैटल में। माफ करना, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया, मेरा नाम जेड स्टैटोस है और 3 महीने से मेरी खुद की गियर शॉप है। वो फेट को अपनी दुकान पे लाते हैं तो फेट उससे कहते हैं, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने अपने लिए नाम नहीं बनाया है, तो मैं तुम्हारे गियर्स का यूज करके तुम्हें एडवर्टाइज करूँ? तो जेड कहते हैं, हाँ, मैं एक सही वॉरियर को ढूंढ रहा हूँ जो कि मेरे साथ ऊंचा चल सके, क्या तुम इस ऑफर को एक्सेप्ट करोगे? तो फेट उससे कहते हैं, ठीक है, ऐसे ऑफर को कौन ही मना कर सकता है, मैं नाम कॉप्स है। तो वो लोग हाथ मिलाते हैं, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो फेट को भी कार में पहना देता है और गिड के लिए एक स्क्रैप भी फेट को काफी ज्यादा पसंद आते हैं। तो जेड उससे कहता है, इन सब के लिए तुम मुझे 80 गोल्ड कॉइन दे दो। तो फेट कहते हैं, क्या ये फ्री नहीं थे? मुझे लगा कि तुम एडवर्टाइज कर रहे हो। तो जेड कहते हैं, ठीक है, तो आधे पैसे दे दो। तो फेट भी मान जाते हैं, जिसके बाद वो बाहर आ जाता है और कहता है कि मैं पैसे को जल्दी जल्दी वेस्ट कर रहा हूँ। तो गिड कहते हैं कि तुम कभी भी हंटिंग के लिए जा सकते हो। तो फेट कहता है, हाँ, लेकिन पहले खाना खाते हैं। वो अब एक पब में आता है और देखता है कि वहाँ काफी ज्यादा भीड़ है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर सभी लोग एक लड़की को देख रहे हैं और ये लड़की वही है जिसको हमने पहले भी देखा था। फेट जैसे उसे देखता है वो अपनी नजर उस पे से हटा नहीं पा रहा था। तो गिड फेट से कहते हैं, तुम समझ ही गए होगे कि ये लड़की क्या है। वो लड़की फेट से कहती है, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी फेट। ये सुनकर फेट शौक हो जाता है और कहते हैं कि मैं मास्क पहन रहा हूँ, इसे मेरा नाम कैसे पता? वो अब कहती है, क्योंकि हम दोनों एक ही जैसे हैं, मेरे पास भी डेडली सिन की स्किल है, मैं आइरिस हूँ, लस्ट ऑफ आइरिस। जिसके बाद वो फेट को अपने साथ बिठाती है और कहती है कि तुम अपना मास्क हटा सकते हो, मैं तुम्हें अच्छे से देखना चाहती हूँ। वहाँ पर फेट तो अब उसकी आंखों में खोने लगता है। तो फेट कहते हैं, माफ करना, ये मेरी लस्ट स्किल का साइड इफेक्ट है। जो ही मुझे देखता है मुझे प्यार करने लगता है। फेट इससे पहले कि उसकी बॉडी पर और ज्यादा फिसले वो उसे कहते हैं कि तुम मेरा वेट क्यों कर रही थी? तो कहती है कि मैं काफी समय से तुम्हें देख रही हूँ, जब से तुम कैपिटल में थे, जब तुम्हारी ग्लिटिन स्किल एक्टिवेट हुई थी। मैं तुमसे मिलना चाहती थी लेकिन मुझे लगा कि तुम गिड से पहले मिलोगे। तो फेट कहता है, अगर तुम्हें गिड के बारे में पता है तो क्या तुम्हें मायने के बारे में पता है? तो कहती हाँ, लेकिन हम दोनों की एक दूसरे से अच्छी बनती नहीं है। मैं सेकंड जनरेशन हूँ, इसे फर्स्ट जनरेशन से किसी को नहीं जानती हूँ। मायने शायद मुझे इसलिए पसंद नहीं करती है क्योंकि मैं से काफी बेहतर हूँ। वैसे कांग्रेचुलेशन उस हेलेन को हराने के लिए, वो काफी ट्रिकी थी, इसलिए तुमने मेरा काम थोड़ा कम कर दिया। तो फेट कहता है, तुम तो सही में सब कुछ जानती हो। तो एरिस कहती नहीं, मुझे ये नहीं पता कि उस ककून को वहाँ पर मूव किसने किया जहाँ पर तुम्हें मिला वो कि मुझे लगता है गालिया से आया था और लगता है अभी भी थोड़े बचे हुए हैं। इसका मतलब काफी बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर वो मैच्योर हो जाएंगे तो। और तुम्हें तो पता ही है कि होली नाइट कितने कमजोर हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोगों से खत्म कर पाएंगे। चलो अब समय आ गया है कि सीधा पॉइंट पर आते हैं, जिस रीजन की वजह से मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। मेरे पास डेडली सिन की स्किल होने के साथ साथ एक और आइडेंटिटी है, मैं किंगडम की गार्डियन हूँ। इसे मैं सभी चीजों से ज्यादा किंगडम को ऊपर रखती हूँ। मैं किंगडम को बेहतर बनाना चाहती हूँ, चाहे वो 500 साल के बाद का भी हो। तो फेट कहते हैं, सीधा सीधा बताओ कि तुम चाहती क्या हो। वहीं पर अगले सीन में हम लोग नॉर्दर्न को देखते हैं जो कि रॉक्सी को स्टैम्पीड के बारे में बताता है, जिसे सुनकर रॉक्सी कहती है, चलो फिर उसे खत्म करने चलते हैं। आइरिस फेट से कहती है, रॉक्सी गालिया में मर जाएगी। ये सुनकर फेट काफी गुस्सा होता है और कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो, तुम लेडी रॉक्सी को मारना चाहती हो। तो आइरिस उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि अग्रेशन का फिनोमिना कैसे काम करता है। जब एक मॉन्स्टर मरता है तो उसका गुस्सा बाहर निकलता है, अग्रेशन कभी नहीं जाता है, साल बीत जाते हैं और धीरे धीरे करके वो एक क्राउन बीस्ट का रूप ले लेता है। ऐसा ही सेम फिनोमिना ह्यूमंस में भी होता है। होली नाइट द्वारा होए गए ऑपरेशन डिस्क्रिमिनेशन इंसानों के ऊपर का गुस्सा बढ़ाते हैं। तो अगर रॉक्सी को मारा जाए, जिसे सभी लोग पसंद करते हैं, उसके मरने के से जो गुस्सा पैदा होगा
वो बाकी जो धीरे धीरे गुस्सा पैदा हो रहा है उसे स्वॉलो कर लेगा। इससे एक ऐसे इंसान का जन्म होगा जिसके पास ऑल न्यू टाइप पावर होगी और वो फ्यूचर पिलर बनेगा किंगडम का, जिसके पास इनक्रेडिबल स्किल्स होंगी। आलिसा फेट से कहती है प्लान अच्छा है ना, रॉक्सी की मरने की वजह से किंगडम बेहतर बन जाएगा। फेट अब गुस्से में आकर उसे कहता है कि रॉक्सी के मरने की वजह से कुछ भी बेहतर नहीं होगा। कोई भी होली नाइट को परवाह नहीं है कि वो लोगों के साथ क्या करे, उसके मरने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। ऐसा बोलकर फेट अब वहाँ से चला जाता है। आलिसा कहती है कि प्लान ऑलरेडी चालू हो चुका है, अभी इसे नहीं रोका जा सकता है। वहीं पर फेट जाते जाते कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या प्लान बनाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे रॉक्सी को बचाने के लिए किससे लड़ना पड़े, मैं लड़ूंगा और रॉक्सी को प्रोटेक्ट करूंगा। और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।